खुश आमदीद। आरफा मैट्रिक तक मेरी हम जमात रही। हमारी दोस्ती तो कभी ना हो सकी, लेकिन इतनी लंबी रफाकत दोस्ती से भी बढ़कर थी। वो जब मुलाकात करती तो अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख देती। शुरू में वो अच्छी सोच की हामिल थी, लेकिन जिंदगी की कुछ महरूमियों ने उसकी शख्सियत में ऐसी दरारें डाल दी कि वो दौलत ही को सब कुछ समझने लगी। मैं जानती थी कि वो मेरे कजिन बिलाल को पसंद करती है, जिसका हमारे घर अक्सर आना जाना रहता था। बिलाल की दोस्ती मेरे भाई अरसलान से थी, वो इसी से मिलने हमारे घर आया करता था। आरिफा ने जान लिया कि बिलाल तकरीबन रोजाना ही अरसलान से मिलने आता है, तभी वो भी मुझसे मिलने के बहाने अक्सर और बेशतर आने लगी। शुरू में यही समझी कि मेरे लिए आती है, लेकिन कुछ अरसे बाद अंदाजा हो गया, उसकी निगाहें हमारे घर में बिलाल को तलाश करती रहती है। मैंने एक दिन उसे समझाया तो वो बोली कि तुम मुझे जानती हो कि जो सोच लेती हूँ इसको पाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं चुप हो रही। मैंने अपनी सहेली का दिल तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। आरिफा ने जो कहा सच कर दिखाया। जाने कैसे इसने बिलाल के बेपरवाह दिल को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और फिर अपनी खूबसूरती के सिहर में मसहूर कर लिया। वो इसके साथ शादी के ख्वाब भी देखने लगा, लेकिन अफसोस आगे चलकर उसने औरत के तकद्दुस, इसकी हुर्मत और अजमत को रुसवा कर दिया। वो सिर्फ अपने जज्बात की गुलाम निकली। वो सिर्फ अपनी सरकश ख्वाहिशात की ताबे थी। उसने बिलाल से बेवफाई करके एक बेज़रर इंसान की जिंदगी दापर लगा दी। मैंने इसकी मोहब्बत के चमन को महकाने की खातिर बहुत बड़ा जख्म खा लिया और बिलाल की खुशी पूरा करने के लिए दोनों की शादी के लिए सबसे ज्यादा कोशिश मैंने ही की। जानती थी कि अगर बिलाल उसे टूटकर चाहने लगा है तो मुझे आज खुद इन दोनों के रास्ते से पीछे हो जाना चाहिए, खास के लिए कितना ही दर्द सहना पड़े, क्योंकि जब किसी का होने वाला मंगेतर किसी और लड़की से शादी करना चाहता हो तो अपनी मंगेतर से शादी करके कभी खुश नहीं रह सकता। दरअसल हमारे वालिदैन का यही इरादा था कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो मेरी मंगनी बिलाल से कर देंगे और जब बिलाल की मुलाजमत हो जाएगी तब वो हमारी शादी के फर्ज से ओहदा बरा हो जाएंगे। ये तो हमारे वालिदैन की प्लानिंग थी, मगर तकदीर की प्लानिंग तो कुछ और थी। मर्द अगर हिम्मत और हौसले का पैकर है तो औरत भी मोहब्बत की पासदार है। मुझे अगर बिलाल से उल्फत थी तो मैं उसकी खुशी की पासदार भी तो बन सकती थी। तभी मैंने खुद के एहसासात को भुलाकर उसकी मोहब्बत और अपनी सहेली आरिफा का साथ दिया था, मगर उसने बिलाल के साथ बेवफाई की। इसके साथ मंगनी करके निकाह से सिर्फ 15 रोज पहले महज दौलत की खातिर मुकद्दस रिश्ते की तहकीर करके औरत की सच्चाई और सादगी को बदनाम कर दिया। बेशक महरूमियां इंसान की शख्सियत में खला पैदा कर देती हैं। तब ये होता है कि आदमी को जब भी मौका मिलता है वो अंदर की प्यास बुझाने की कोशिश करता है, खास के लिए उसे किसी के अरमानों को ही सीढ़ी क्यों ना बनाना पड़े। आरिफा को मैं बचपन से जानती थी। वो दूसरों के दुख दर्द महसूस करने और एक हसास दिल रखने वाली लड़की थी। दूसरों की तकलीफ में साथ देने वाली ने फिर अचानक ऐसा क्यों किया? जब उसने असद की दौलत की झलक देखी तो अपने मुफाद की राह हमवार कर ली। मैंने इसे तब भी बहुत समझाया था कि ऐसा ना करो, इस तरह तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। तब वो यही जवाब देती, मुझे कोई और अच्छा मिल गया है तो उसे भी कोई मुझसे अच्छा मिल ही जाएगा। वो खूबसूरत थी, इसे अपनी खूबसूरती पर नाज था। तभी फरेबकारी इसकी दिमाग में पड़ी हुई थी। गोया इसके सीने में दिल नहीं, लालच से भरी कोई शय धड़कती थी। बिलाल खुशहाल घराने से था लेकिन मिल ओनर नहीं था, जबकि असद के बाप की कई मिलें थी। दोनों एक पार्टी में मिले और असद ने आरिफा का हाथ थाम लिया और 2-4 मुलाकातों में उसको शरीक हयात बनाने की पेशकश कर दी। आरिफा ने इसका घर, शान और शौकत और दौलत देखी। इसे लगा कि उसने बिलाल को पसंद करके गलती की है और अब जल्दबाजी से शादी करने जा रही है तो और बड़ी गलती कर रही है। मैंने इससे पूछा, क्या वो वाकई समझती है कि बिलाल से शादी करके गलती कर रही है, अब जबकि निकाह की तारीख भी रख ली गई है? वो बोली, हाँ, असद के साथ शादी करके उसे जिंदगी की इतनी आसाइशें मिल जाएंगी जो बिलाल से जिंदगी भर नहीं मिल सकती। और वो मोहब्बत जो तुमको बिलाल से है, इसका क्या होगा? मोहब्बत तसव्वुर था और दौलत हकीकत, उसने जवाब दिया। और इंसान को तसव्वुर में नहीं, हकीकत में जीना चाहिए। तो जाओ, हकीकत की तरफ दुनिया की नजर हो जाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे बिलाल की फिक्र तो थी। आरिफा का इरादा बदलने से इसकी मोहब्बत, इज्जत हर शैदा पर लगी हुई थी। उसने दोस्तों को ज़बानी अपनी शादी की दावत भी दे डाली थी। एक दिन मैंने ये बात अपने भाई अरसलान को बताई और कहा कि तुम बिलाल को आगाह कर दो कि आरिफा इससे मोहब्बत नहीं करती।
अब वो इसके धोखे में ना आए क्योंकि वो दौलत हासिल करना चाहती है। भाई ने इसे आगाह किया, लेकिन बिलाल की आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। वो सादा लो आरफा के अहद व पैमान और उसकी कस्मों पर यकीन कर चुका था। उसने मेरे भाई की बात का यकीन न किया। आरफा इधर असद से दोस्ती पक्की कर चुकी थी और अब बिलाल से जान छुड़ाने के चक्रों में थी। इसने बिलाल से जान छुड़ाने का ये बहाना ढूंढा कि शादी के लिए ऐसी शराइत पेश कर दी जिनको पूरा करना हमारे चचा जान के बस की बात न थी। बंगला, कार और इतना ज्यादा बैंक बैलेंस के जिसको आरफा के नाम मुंतकिल करना उनके लिए मुहाल था, लेकिन आरफा की बजरिया इसके वालिद यही जिद थी। शादी तभी होगी जब ससुराल वाले उनकी लड़की की जमानत को इतना कुछ देंगे। मामला खटाई में पड़ गया। बिलाल के वालिद ने कहा, यह शराइत माकूल नहीं, हमारे नजदीक तो ये लालच है, मगर बिलाल की तो जैसे आरफा को खो देने से रूह निकली जा रही थी। ताहम उसने आरफा से कहा कि वो अपने भाइयों के हिस्से की जायदाद और सरमाया तो उसे नहीं दे सकता, अलबत्ता अपने हिस्से में जो उसे आता है बेशक वो अपने नाम लिखवा ले। इस पर वो बोली, ये शराइत तो पूरी करना पड़ेगी। वालिदैन को अपनी लड़की के लिए तहफ्फुज़ चाहिए होता है। बिलाल को जब घर वालों ने बहुत मलूल देखा तो माँ और भाइयों ने मिलकर अपना हिस्सा इसको दे दिया ताकि वो आरफा के वालिदैन की शराइत पूरी करके इसके साथ शादी कर ले। उन्होंने अपना सब कुछ उसे दे दिया। बिलाल खुश हो गया और ये खुश खबरी आरफा को सुनाए। वो खुश होने की बजाय बुझ कर रह गई। इसके वालिदैन भी अफसुर्दा हो गए। उनका तीर खता हो गया। उधर असद मुसलसल आरफा से शादी पर इसरार कर रहा था। आखिर आरफा ने बिलाल से खुद बात करने का फैसला किया और निकाह की तारीख से महज 2 हफ्ते कबल आसान लफ्जों में इसको बता दिया कि इसके माँ बाप ने एक बहुत अमीर लड़के को इसके लिए पसंद कर लिया है, इसलिए वो अपने वालिदैन की बात मानते हुए इससे नाता तोड़ रही है। ये बात कहने के लिए उसने बिलाल को एक महंगे रेस्टोरेंट में बुलाया और जो ही बात खत्म की असद वहां आ गया। वो बिलाल के सामने ही इसके साथ गाड़ी में बैठी इसे खुदा हाफिज कहकर चली गई। बिलाल दम बखुद रह गया। वो तो चली गई, लेकिन उसकी हस्ती बस्ती दुनिया को उसकी खुद गर्जी और लालच ने फूंक डाला। एक हंसते मुस्कुराते इंसान को जिंदा दरगोर कर दिया। अब बिलाल के लिए जिंदगी में कोई दिलचस्पी ना रही। आरिफा ने अपनी मंशा से असद से शादी कर ली, लेकिन मेरा कजिन बेचारा उम्र भर के लिए औरत पर एतमाद खो बैठा। इसके वालिदैन ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, वो अपने टूटे हुए दिल के साथ शादी की खुशी को नहीं जोड़ सका। अब वो अक्सर खोया सा रहता, दूर कहीं अपनी तहकीर के असबाब ढूंढता रहता कि आखिर आरफा ने इससे वफा क्यों ना की जो इस पर जान निछावर किया करती थी। 2 साल इसी तरह गुजर गए। आखिरकार घर वालों ने उसकी मंगनी जबरदस्ती मुझसे करना चाही तो वो घर छोड़कर चला गया। जाने से पहले इसने मुझे फोन करके कहा, नायाब, मुझे माफ कर देना, मैंने इसलिए तुमसे शादी से इनकार किया है क्योंकि तुम मेरी और आरफा की मोहब्बत की शिद्दत की गवाह हो। अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इसके साथ कितनी मोहब्बत है। ऐसे में तुम कोई भी औरत किसी मर्द को कैसे दिल से कबूल कर सकती है या इस पर एतबार कर सकती है। मैं तुमको और खुद को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने से पहले ही जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं इसे कुछ कहती, समझाती या खानदान की खुशी का वास्ता देती, उसने फोन बंद कर दिया। मैं इस रोज फूट फूट कर रोई थी। इसे क्या खबर कि जो प्यार करते हैं वो ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। वो चला गया। मायूस होकर मेरे वालिदैन ने खानदान में किसी और लड़के से मेरी शादी करने का सोचा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और पढ़ाई का बहाना किया। ये बहाना फिर मेरी जिंदगी बन गया। मैं तालीम के हुसूल में खो गई। फिजिक्स में MSc में टॉप किया। मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गया और मैं मजीद आला तालीम के लिए बरतानिया चली गई। इत्तेफाक के वहाँ इसी शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला जहाँ बिलाल का क़याम था, लेकिन मुझे इसका कोई इल्म न था। इसने जाते हुए किसी को न बताया कि कहाँ जा रहा है और न ही इसका पता किसी के पास था। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और यहाँ भी टॉप पर रही। तालीम मेरे टूटे दिल का मरहम थी। मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। अब मैं दूसरों को पढ़ाने लगी। एक रोज शहर की मार्केट में एक शॉप पर मेरा बिलाल से सामना हो गया। इसे देखकर हैरान रह गई और मुझे सामने पाकर वो हैरत ज़दा था। मुद्दत बाद हमने एक दूसरे को देखा था। मेरी तो मसरत की इंतहा न थी। वो खुश हुआ कि नहीं, लेकिन इसके लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई। मैंने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, इसने जवाब दिया। आज का दिन मेरे लिए तो बहुत खास है।
इस पर उसने मजीद दिलकश मुस्कुराहट से जवाब दिया, और मेरे लिए भी खास है। अच्छा चली मेरे साथ, वो देखो सामने ही मेरा घर है। ये कहकर एक हाथ से इसने मेरा थैला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मेरा हाथ थामकर चलने लगा। मुझ में इनकार का हौसला कहाँ था। मैं तो ऐसे गुमसुम थी जैसे किसी मुफलिस को अचानक इसका खोया हुआ खजाना मिल जाता है। इस तरह कुछ दिन हम मिलते रहे। इतवार के दिन में इसके अपार्टमेंट जाती, इसके बहुत से काम करती, खाना बनाती। वो मना करता रह जाता लेकिन मैं एक ना सुनती। एक रोज मैंने इसे बताया कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ क्योंकि अम्मा बाबा और सब घर वाले मेरे लिए उदास हैं। वो कहते हैं कि वहाँ परदेश में अकेले रहने और जॉब करने की क्या जरूरत है। उनको बता दो कि अब तुम अकेली नहीं हो। तो क्या बताऊं कि किसके साथ हूँ, मेरे साथ हो और किसके साथ। उनसे छुपाने की क्या जरूरत है। इस पर मैं हंस दी। इसकी बातों से मैं जान चुकी थी कि अब इसके सोच के धारे मुड़ गए हैं मेरी तरफ। वो वाकई एक भटकी हुई रूह की तरह है और अब मुझ में करार ढूंढ रहा है। ये बात मेरे लिए जिंदगी की नवीद थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर वो मकाम आ गया कि उसने खुद मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की और मैंने फोन करके तमाम अहवाल अपनी वालिदा को बताया। ये भी कि बिलाल की शर्त है कि हम शादी लंदन में करें और मियाँ बीवी की हैसियत से इकट्ठे आपके घर उतरें। अम्मा बाबा, चचा चची सभी ने कहा कि जैसे वो कहता है मान लो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इसको साथ लेकर आ जाओ। यूं हम दोनों इस दिवाजी बंधन में बंध गए। हमारी एक शादी लंदन में हुई और जब पाकिस्तान पहुंचे तो हमारे वालिदैन ने अरमान निकाले। बिलाल का वलीमा धूमधाम से हुआ और हमने दिल से एक दूसरे को कबूल कर लिया। मुझे मेरी मंजिल मिल गई और बिलाल को सुकून चाहिए था। मैंने इसकी कदर की तो इसने भी मेरी मोहब्बत की कदर की, मेरा बहुत ख्याल रखता था। तभी तो हमको खुशियां मिल गई। लेकिन जो मोहब्बत करने वालों की कदर नहीं करते, धोखा और फरेब करते हैं, वो कभी ना कभी वक्त की चुकी में फंस जाते हैं। आरफा के शौहर और उसके वालिद की मिलों से दौलत की इतनी फरावानी थी कि हिसाब रखना मुश्किल था। दौलत इंसान को खुशियां देती है तो गम भी इसकी झोली में डाल देती है। एक इंसान को खुश रहने के लिए कितनी दौलत चाहिए? एक अच्छा घर, जिंदगी की कुछ लाजमी सहूलियात और माकूल हद तक बैंक बैलेंस। लेकिन करोड़ों रुपए भी कुछ लोगों का दामन मुराद नहीं भर सकते, क्योंकि हिर्स व हवस के तीर उनकी झोली में छेद करते रहते हैं। आरफा का दामन भी ऐसा ही था। असद को दौलत ने इंसान नहीं रहने दिया था। वो चंद माह मुश्किल से बीवी का पाबंद रह सका, और जब नई नवीली दुल्हन पुरानी हो गई तो इसने उसी सोसाइटी का रुख कर लिया कि जहां हर रोज एक नई दुल्हन उन जैसे रईसजादों के इंतजार में चौबारों पर मुंतजिर रहती थी। चंद रोज तो आरिफा को अपने शौहर की सरगर्मियों का इल्म न हो सका, लेकिन फिर एक दिन जब झूमता हुआ घर आया तो इसने खुद ही तरन में आकर कुछ ऐसी कहानियां बयान कर दी कि आरिफा के होश उड़ गए। जब उसने शौहर को बेरारवी से रोकना चाहा, जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। इसके साथ ही बिलाल के नाम का ताना देने के बाद इसने कहा कि तू कौन होती है मुझको मेरी खुशियों के रास्ते पर चलने से रोकने वाली? तुम्हारा माजी कौन सा बेदाग है? जरा अपने गिरेबान में झांको। मैंने तो तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की कि तुम खूबसूरती में बेमिसाल थी, और तुमने बिलाल को क्यों छोड़ा? मेरी मोहब्बत में आ मेरी दौलत की खातिर। अगर तुम इतनी खूबसूरत न होती तो मैं तुमसे शादी न करता। ये इस बात का साफ ऐलान था कि आरिफा मुतवस्सित तबके की औरत को वो जिस तरह चाहेगा रखेगा और वो उफ ना करेगी, लेकिन एहतजाज करेगी तो तलाक मिल जाएगी। आरिफा ऐसी औरतों में से न थी जो चुपचाप हर सितम सहती हैं फिर भी चुप रहती है। वो कुछ और मिजाज की थी। वो शौहर की बेरारवी पर सरापा एहतजाज बन गई। असद ने भी इससे तलाक देकर जान छुड़ा ली। अब उसे बिलाल की याद ने सताया और उसकी कदर ने दिल में 100 चिराग जला दिए। मैं अम्मा के घर थी। इत्तेफाक से जब वो आई इसको मेरी शादी की खबर न थी। उसने रो रो कर मेरा कंधा भिगो दिया। अब उसे मेरे समझाने की कदर आई। असद ने इसे 3 कपड़ों में निकाला था। इसके दामन में कुछ भी ना रहा था। इसका इसरार था कि मैं किसी तरह इसकी खातिर बिलाल को मिना कर इसके सामने ले आऊं, मगर मैंने उसका पैगाम बिलाल तक ना पहुंचाया। इसको खबर ही ना होने दी कि आरिफा के साथ क्या हुआ है। हमने 2 माह बाद वापस इंग्लैंड जाना था, मगर इसरार करके मैंने हफ्ते में ही तैयारी कर ली और हम वापस लंदन आ गए ताकि मेरा घर आबाद रहे और आरिफा की कोई चाल मेरी चाहत की दुनिया में फिर से आग ना लगा दे, क्योंकि मंजिल बार बार आसानी से हासिल नहीं होती। नाजरीन, आज तक के लिए बस यहीं तक। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।